आज के इस वीडियो में हम अष्टचाप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कृष्ण भक्त कवियों में अष्टचाप का विशेष उल्लेख किया जाता है और इसके जो प्रवर्तक हैं वे वल्लभाचार्य हैं, जिन्होंने विशिष्ट द्वैतवादी पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। और आगे चलकर विट्ठल नाथ ने अष्टचाप कवियों की परिकल्पना की, जिन्हें कृष्ण सखा भी कहा जाता है। इसमें टोटल 8 शिष्य हैं, जिसमें से 4 वल्लभाचार्य के हैं और 4 विट्ठल नाथ के हैं। तो वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य हैं उनका नाम इस प्रकार है: सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। वहीं विट्ठल नाथ के जो शिष्य हैं उनका नाम इस प्रकार है: नंददास, गोस्वामी दास, चित्तस्वामी और चतुर्भुज दास। कहा जाता है कि जब गोवर्धन में श्रीनाथ की प्रतिष्ठा हो गई या भगवान की प्रतिष्ठा हो गई थी, तब ये जो भक्त कवि थे, जिन्हें अष्टचाप भी कहा जाता है, वे भगवान की सेवा में हमेशा मग्न रहते थे और वे आरती के समय श्रृंगार से लेकर संध्या आरती और भगवान के सोने तक वे कीर्तन भजन किया करते थे। वल्लभ संप्रदाय में अष्टचाप कवियों का बहुत ही विशेष महत्व दिखाई देता है। अष्टचाप के इन कवियों में सूरदास को सबसे सर्वोपरि माना जाता है, जिन्हें भक्ति काव्य में तुलसी के समान माना जाता है। तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि हैं, पर उन्होंने भी स्वीकार किया है कि माधुर्य भाव में सूर सागर रस सागर है। जहाँ तक वात्सल्य एवं श्रृंगार का प्रश्न है, सूरदास को ही उन्होंने सर्वोपरि माना है। अष्टचाप के कवियों में सबसे बड़े कुंभन दास थे और सबसे छोटे जो थे वे नंददास थे। सूरदास पुष्टि मार्ग के नायक भी कहे जाते हैं। वे वात्सल्य रस एवं श्रृंगार रस के अप्रतिम कवि माने जाते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना सूरसागर मानी जाती है। अष्टचाप के कवियों में परमानंद दास ने कृष्ण की बाल लीला को लेकर वर्णन किया है एवं बहुत ही अच्छे ढंग से कृष्ण की जो बाल लीला थी या बचपन में उन्होंने जो कुछ भी लीलाएं की हैं उसका बहुत ही मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया है। नंददास को पंडित कवि भी कहा जाता है और उनके भंवर गीत में शास्त्र जैसा ज्ञान का परिचय मिलता है। उन्हें अलंकृत अथवा जड़िया कवि भी कहकर संबोधित किया जाता है। नंददास की प्रमुख रचनाओं में भंवर गीत एवं रास पंचाध्याय भी आते हैं। परमानंद दास के पदों का संग्रह परमानंद सागर कहा जाता है। वहीं कृष्णदास की रचनाएं इस प्रकार है: भ्रमर गीत एवं प्रेम तत्व निरूपण। वहीं कुंभन दास ने केवल फुटकर पद गाए हैं और इनका कोई ग्रंथ नहीं है। वहीं चित्तस्वामी एवं गोविंद स्वामी का भी कोई ग्रंथ नहीं मिलता। चतुर्भुज दास की भाषा प्रांजलता महत्वपूर्ण है और इनकी रचना इस प्रकार है: द्वादश यश एवं भक्ति प्रताप इत्यादि। वहीं अष्टचाप जैसा मंडल आधुनिक काल में भारतेंदु मंडल, परिमल तथा प्रगतिशील लेखक संघ एवं जनवादी लेखक संघ के रूप में उभर कर सामने आया है। अष्टचाप के 8 भक्त कवि समकालीन थे एवं इनका प्रभाव लगभग 84 वर्षों तक रहा है। ये सभी श्रेष्ठ कलाकार, संगीतज्ञ एवं कीर्तनकार थे। गोस्वामी विट्ठल नाथ ने इन अष्ट कवियों पर अपने आशीर्वाद की छाप लगाई। इस कारण ही इनका नाम अष्टचाप पड़ा है।